आज हम 11th बायो के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप में अरेंज करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की शुरुआत एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट से होती है। तो इस एरिस्टोटल ने, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, तो इस एरिस्टोटल ने पहली बार प्लांट्स को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेसिस पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर की बेसिस पर 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। तो 3 ग्रुप कौन कौन से थे? तो पहला था ट्रीज, दूसरा था श्रब्स और तीसरा था हर्ब्स। ये बात हमने जान गए कि एरिस्टोटल ने पहली बार प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। कौन कौन सी 3 ग्रुप में? ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। उस एरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। तो 2 ग्रुप कौन कौन से थे? तो एक में उन्होंने ऐसे एनिमल्स को रखा जिनका ब्लड रेड कलर का था, और दूसरे ग्रुप में उन्होंने ऐसे एनिमल्स को रखा जिनका ब्लड व्हाइट कलर का था या फिर कलरलेस था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इस लिनियस को हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने पहली बार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम में डिवाइड किया। वो 2 किंगडम कौन कौन से थे? पहला था प्लांटी और दूसरा था एनिमिलिया। तो प्लांटी में उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती थी, और एनिमिलिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती थी। अब हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स को देखते हैं। इसका पहला ड्रॉबैक ये था कि इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रखा गया था। फिर दूसरा ड्रॉबैक ये था कि इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया था। और तीसरा ड्रॉबैक ये था कि इसमें ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स को एक साथ रखा गया था। तो इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए विट्टिकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो उन्होंने जो लिविंग बीइंग्स थे उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया। वो कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई थी। विट्टिकर ने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए कुछ क्राइटेरिया यूज किए थे। तो वो क्राइटेरिया क्या क्या थे उनको हम देखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला क्राइटेरिया यूज किया था सेल
स्ट्रक्चर का। तो हम ये देखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर की बेसिस पर जो सेल्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो इसके बेसिस पर किंगडम मोनेरा को बनाया गया और जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सबको किंगडम मोनेरा में रखा गया। अब क्लासिफाई होना कौन बच गए? यूकैरियोट्स। तो उसके लिए उन्होंने अगला क्राइटेरिया यूज किया जिसका नाम था थैलस स्ट्रक्चर। इस थैलस स्ट्रक्चर की बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। तो उन्होंने जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा और अब बच गए क्लासिफाई होना कौन? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो उसके लिए उन्होंने अगला क्राइटेरिया यूज किया जो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो हम देखते हैं कि फंजाई को छोड़ करके सारे जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसलिए फंजाई को किंगडम प्लांटी से अलग करके एक सेपरेट किंगडम में रखा गया। तो फंजाई में किसको रखा गया? मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती थी। जबकि प्लांटी में किसको रखा गया? इसमें मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती थी। और ऐसे मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती थी उन सबको किंगडम एनिमिलिया में रखा गया। फिर उन्होंने एक और क्राइटेरिया यूज किया, दो और क्राइटेरिया यूज किए। उसमें से फोर्थ था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फिफ्थ था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये फाइलोजेनी क्या होता है? किसी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम फाइलोजेनी कहते हैं। तो इनके बारे में जब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा।